एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। अमोक जी से हमने बहुत सारे सवाल ऐसे लिए जो इस्कॉन से जुड़े हुए थे। आज एक सवाल जो मेरे मन में भी आता है, मुझे किसी ने बोला भी पूछने के लिए, तो वो सवाल प्रभु जी महाभारत से जुड़ा हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है। हम सब ने महाभारत कहानी सुनी है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन एक जो चीज़ जो जब मेरे से किसी ने पूछा तो मुझे भी लगा बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि 18 अक्षणी सेना, सही कह रहा हूँ प्रभु? और 18 अक्षणी मतलब 1 करोड़ 80 लाख लोग, आराम से 1 करोड़ 80 लाख लोग वहाँ पे लड़ रहे थे। प्रभु जी उनके खाने का कैसे व्यवस्था होती होगी उस जमाने में? एक्चुअली जब कभी ना इतनी बड़ी पार्टी होती है, अब ये इतने सारे लोग युद्ध लड़के आएंगे, शाम को पहुंचेंगे अपने अपने टेंट में, भूख लगी होगी अब और घाव भी लगे हुए, थोड़ा मरम पट्टी करेंगे, कहता खाना लाए भाई, भूख लगी है। इतने लोगों के लिए कुकिंग वाला कौन करेगा? इतने लोगों के लिए कुकिंग करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति था, दैट वाज भीम। भीम कुड एक्चुअली डू, मतलब बड़े बड़े कड़ाहों में वो भाई मसाले भी डालेंगे, सब्जियां टेस्टी, इज वेरी एक्सपर्ट एज अ कुक भीम। लेकिन ट्विस्ट ये है वो खुद ही युद्ध में एंगेज्ड है। तो ये भाई पहले तो युद्ध लड़कर ही आएंगे, फिर शाम को उससे पहले कुकिंग होनी होती है ना, तो युद्ध बीच में थोड़े छोड़ के आएंगे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह ये तो 100 कौरव हैं, ये तो 5 पांडव हैं, उनमें से भी एक निकल गया कुकिंग करने के लिए, तो फिर तो हो गया काम। तो इसलिए भीमसेन तो अब कुकिंग नहीं कर पाएंगे। सो हु एल्स कैन डू कुकिंग? तो वैसे पूरी दुनिया में जितने भी राजा वगैरह थे सब ने अपनी साइड ले ली थी, कोई कौरव को ज्वाइन कर गए, कुछ पांडवों को ज्वाइन कर गए। तो जो उडुपी के राजा थे उनका आई विल बी न्यूट्रल, मैं वैसे युद्ध में मैं नहीं लड़ूंगा मैं, सो मैं कुकिंग की सेवा देख लेता हूँ, ठीक है जी। अभी जो कुकिंग की सेवा ना, इसमें बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है। रीजन भी क्या है कि जब इतने लोगों की कुकिंग होती है ना, तो कुक पहले पूछता है, ये बताओ जी बंदे कितने आ रहे हैं। अब इसमें तो पता नहीं कितने निपटने वाले हैं, तो इससे तो नंबर का ही नहीं पता। पता लगा शाम को भी कम मरे, तो लोगों ने भाई हमारे लिए कहाँ खाना, हमको लगा निपट जाओगे आप, पर आप तो बच गए, या फिर आपने ज़्यादा बना दिया तो लेकिन निपट गए। तो ये तो बड़ी दुविधा है। तो नंबर कैसे डिसाइड हो, क्योंकि तो आते ही भूखे होते हैं, तो क्षत्रिय तो खाएंगे और अच्छे से खाएंगे। तो उन्होंने सोच लिया, उडुपी के राजा जानते हुए कृष्ण परम भगवान है और उनके इष्ट देव हैं कृष्ण, तो इसीलिए फिर उडुपी के राजा जाते थे शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण के पास लेके जाते थे बेर। हाँ बेर, यहाँ जामुन कुछ जगह लिखा है, जामुन भी लिखा है, उनके पास लेके जाते थे और भगवान उनको खाया करते थे। तो कुछ छोड़ देते थे, कुछ खा लिया करते थे। तो जितने बीज भगवान खा लिया करते थे, तो इसका मतलब है इतने मल्टीप्लाई बाय 1000 अगले दिन निपटने वाले हैं। बिकॉज कृष्णा इज काल, इज महाकाल। काल जो है भगवान की शक्ति, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कालो अस्मि, आई एम टाइम। और विश्वरूप के अंदर भी ना अर्जुन ने देखा था कि जितनी भी सेना है और बड़े बड़े योद्धा हैं, ये तो भगवान के दांतों के नीचे सब चबाए जा रहे हैं। तो सो अल्टीमेटली द कृष्णा इज गॉड, ये तो परम भगवान है जी, मारने वाले अल्टीमेटली है तो यही है। तो इसलिए ये बात पता थी उडुपी के जो राजा थे उनको पता था कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो जो बीज हुए काउंट कर लेगा कि मैं दिए तो इतने थे, भगवान ने इतने खा लिए हैं, इतने छोड़ दिए हैं, तो जो इतने बीज है ना इनको काउंट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, इतने कल जो है निपटने वाले हैं। तो इस प्रकार से पता लग जाता है कल जो है इतने में से इतने माइनस कर देने, क्योंकि ये तो निपटने वाले, तो कल आएंगे नहीं, भगवान ने इंडिकेट कर ही दिया है इतने सब्ट्रैक्ट करने, तो इतने लोगों के लिए अब खाना बनना है जी। उस हिसाब से फिर उडुपी के जो ये राजा थे अपने, फिर और जो कुक्स वगैरह थे इनके साथ मिलकर के हर रोज उतने लोगों के लिए खाना बना दिया करते थे। तो इस तरह से ये कुकिंग चली, और मतलब हर रोज ऐसा होता था कि ऐसे नहीं कि जो 18 अक्षौणी सेना है ये खत्म हो जाएगी, नहीं, इसको और लोग ज्वाइन करते थे, और लोग ज्वाइन करेंगे, तो कितने ज्वाइन कर रहे हैं, फिर कितने निपटने वाले हैं, ये सारा हिसाब किताब रहता था फिर इस तरह से उडुपी के राजा के पास। तो वो तो राजा से पूछने के, दुर्योधन जी कितने ऐड किए अभी आपने? हमने इतने और ऐड किए हैं, ठीक है जी। और आपने कितने ऐड किए हैं? इतने ऐड किए हैं। अच्छा भगवान कृष्ण ने कितने ये बीज हो गए? इतने माइनस, तो दिस प्लस दिस पुराना वाला प्लस माइनस इतने निपटने वाले हैं, तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है, इतने लोगों के लिए बनाना है हमें खाना। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके फिर 18 दिन हर रोज खाना तैयार होता था। और खाना मतलब वेस्ट भी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अब तो नंबर पता लग गया ना हमें मोटा, तो इसलिए खाना कहीं वेस्ट हुआ ही नहीं, इसलिए एवरीडे एकदम बराबर क्वांटिटी में खाना बनता था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो यस, आपने सुना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमने जब सवाल मेरे से पूछा किसी ने, तो मुझे भी लगा कि ये वास्तव में हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं कि लड़ाई सुनी, कैसे कौन लड़ा ये सुना, बट उन लोगों का भोजन की व्यवस्था कैसे हुई वो आज हमने जान लिया अमोक जी से। तो अब एक बार आपसे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
सुहेज अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।